हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं क्षितिज यादव, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मीडिया पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपको इसके पहले पॉलिटी में संविधान संशोधन का पार्ट 1 पढ़ाया था। कहने का मतलब है संविधान संशोधन का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है, अक्सर पूछे गए हैं, जो इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन है मैं उसको पार्ट 1 में कराया था। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन बचे हुए थे दोस्तों, मैं उसको पार्ट 2 लेके आया हूँ। आज संविधान संशोधन खत्म हो जाएगा, यानी कहने का मतलब जो बार बार पेपर में पूछा जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर पेपर में, चाहे RO हो, चाहे यूपी पेट हो, चाहे यूपी PCS हो दोस्तों, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे SSC GD हो, अग्निवीर, कुछ किसी में भी संविधान संशोधन पूछा जाएगा तो यहाँ से मिलेगा आपको। तो चलिए आज देखते हैं हम। यहाँ पे दिया है संविधान संशोधन पार्ट 2, संविधान संशोधन वर्ष विशेषताएँ क्या है। जैसे पूछा जाए 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, इसमें क्या बताया गया। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत पूछा जाता है, लोकसभा विधानसभा में मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, अब घटा के 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक, जो 61वां संविधान संशोधन 1989 में है, लोकसभा विधानसभा मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, लेकिन उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे दोस्तों, तो उस समय जो 21 वर्ष थी मतदान यानी वोट देने की आयु, अब 18 वर्ष कर दी गई है। उसके बाद इससे बढ़िया, मतलब कहने का मतलब इम्पॉर्टेंट ही अनुच्छेद मैं करा रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद आता है 69वां संविधान संशोधन 1991 में। यहाँ दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया, यानी जो दिल्ली है यहाँ पे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया 61वां संविधान संशोधन 1991 में। ठीक, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन, बहुत पूछा जाता है, यह आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि हर पेपर में आ रहा है। तो यहाँ 1992 होता है, कहीं 93 लिखा रहेगा दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 91, 93, 92 कहीं दिया रहता है। ठीक, तो पंचायती व्यवस्था को वैधानिक दर्जा, यहाँ ग्राम पंचायत जो चुनाव होता है अनुच्छेद 40 में जो बताया गया है, DPSP अनुच्छेद 40 में पंचायत, उसी को पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया गया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, पंचायती राज को अवैधानिक दर्जा दिया गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 29 कार्य क्षेत्र, 29 विषय, यानी कहने का मतलब 29 विषय या 29 कार्य क्षेत्र में से डाले गए, और भाग 9 जोड़ा गया। ठीक, उसी क्रम में आता है 74वां संविधान संशोधन 1992 में। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 73वां 74वां। इसमें पंचायती राज व्यवस्था यानी गांव से संबंधित हो, ग्रामीण व्यवस्था जो है, इसमें शहरी स्थानीय निकाय, मतलब शहरी चुनाव जो होता है उसमें शहरी स्थानीय निकाय जिसमें नगर पालिका आता है दोस्तों, उसमें इसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसमें 11वीं जोड़ी गई थी, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और कहने का मतलब है दोस्तों, इसमें 18 विषय जोड़े गए, यानी 18 कार्य क्षेत्र विषय जोड़े गए, और भाग 9 का जोड़ा गया। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट आता है 84वां संविधान संशोधन 2001। इसमें यह बताया गया कि 2026 तक लोकसभा विधानसभा सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई है, यानी जो लोकसभा सीट है 545, विधानसभा सीट है जो 250, उसकी सीट 2026 तक बदलेगी नहीं, वही रहेगी जो है। इसका कहने का मतलब यही है दोस्तों। ठीक, उसके बाद आता है 86वां संविधान संशोधन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे सबके लिए, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। 86वां संविधान संशोधन, इसमें अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें बताया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। 86वां संविधान संशोधन 2002-21 का अनुच्छेद 21 का के माध्यम से। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 45, इसमें यह बताया गया 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषण मतलब पोषाहार, खाने की व्यवस्था, शिक्षा फ्री कर दी गई है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जो आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों को मिलता है पोषाहार, दाल,
चीनी, ये सब मिलता है ना, इसी के अनुच्छेद 45 के माध्यम से। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 51 का इसी के माध्यम से जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 का में क्या जोड़ा गया दोस्तों, हमारा मूल कर्तव्य जो दष्ट था उसमें अनुच्छेद 51 का के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां यानी 11 मूल कर्तव्य वो हो गए हैं। ठीक, उसके बाद आता है कुछ संविधान संशोधन जो बचे हैं, इधर लाए हैं, इधर लाइन बनाए हैं दोस्तों, संविधान संशोधन विशेषताएं। तो आता है हमारा 91वां संविधान संशोधन, यह 2003 में होता है दोस्त, और इसमें जो मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों, जब हमारी कोई सरकार बनती है तो उसमें मंत्री होते हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सड़क मंत्री, शिक्षा मंत्री, सब होते हैं ना दोस्त, रेलवे मंत्री। तो जो भी सरकार रहेगी उसमें जो मंत्री होंगे, जितनी सीट रहेगी उनके 15% सीट से अधिक मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। नहीं कहने का मतलब यह है, जैसे कोई मुख्यमंत्री हुआ तो उनके जितने विधायक सांसद हैं सबको मंत्री बना दिया जाए, यह नहीं होता है। जितनी संख्या है उसका 15% संख्या मंत्री बनाया जाता है। ठीक, उसके बाद आता है 92वां संविधान संशोधन 2003, कहीं 4 भी लिखा रहता है इसलिए बना दिए हैं। ठीक, इसमें 8वीं अनुसूची जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़े गए। यह 22 भाषा होते हैं ना, भाग में 22 भाषा। ठीक, 22 भाषा हमारी मान्यता प्राप्त है, जिसमें से एक 92वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी गई हैं। मैं एक इसका ट्रिक बनाया हूँ दोस्तों, क्या, MSDB यानी महेंद्र सिंह धोनी कबल्ला, महेंद्र सिंह धोनी कबल्ला, M से मैथिली, S से संथाली, D से डोगरी, B से बोडो। ये 4 भाषा इससे जोड़ी गई है दोस्तों, 4 भाषा इसी से जोड़ी गई है। ठीक, ये मिट गया दोस्तों, यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक, अब हम आते हैं 100वां संविधान संशोधन, यह 2015 में होता है। इसमें क्या था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे दोस्तों। ठीक, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, प्रणब मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति थे। ठीक, तो क्या होता है, इसमें बांग्लादेश की कुछ भूमि भारत में हो जाती है और भारत की कुछ भूमि बांग्लादेश में चली जाती है। तो भूमि का हस्तांतरण इसमें होता है हमारे 100वां संविधान संशोधन में। 101वां संविधान संशोधन 2016 में होता है। यह क्या था दोस्तों, इसमें GST से संबंधित है, यानी GST लागू हो जाता है। 2016 में इसका विधेयक आता है और 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में GST लागू हो जाता है। ठीक, GST संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में आता है। इसमें पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग हैं यानी OBC को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, इनके आयोग बनाया जाता है। पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन होता है अनुच्छेद 338 के माध्यम से दोस्तों। ठीक, तो OBC का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 102 में। ठीक, उसके बाद आता है 103वां संविधान संशोधन 2019। 103वां संविधान संशोधन 2019 में आता है और इसमें EWS यानी श्रवण लोक का आरक्षण, श्रवण लोक मतलब कहा जाए दोस्तों, जो जनरल में आते हैं, जो कमज़ोर या पिछड़े लोग हैं, उनको आरक्षण 10% का आरक्षण दिया गया। इसी का नाम है EWS। यह 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया है। ठीक, उसी प्रकार आता है 104वां संविधान संशोधन 2020 में यह लागू हो जाता है। 2020 में लागू होता है। इसमें क्या बताया गया, जो SC ST है, ST या SC लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में इनका आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। पहले 25 वर्ष था, अब 35 वर्ष कर दिया गया है। तो SC ST का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 104वां संविधान संशोधन 2020 में यह लागू हो जाता है। तो यह हमारे कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों संविधान संशोधन थे, जो हर पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका पहला पार्ट देखिए, उसके बाद यह दूसरा पार्ट देखिए। ये पहला पार्ट दूसरा पार्ट मिला के 20-25 संविधान संशोधन ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं उसको करा दिया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।